हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर्स के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं और डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल फॉर्म्स में एक्सप्रेस किए जाएं, जिनमें से जो छोटा सा डॉट लगा होता है ना, इसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है, दशमलव। तो जैसे आप ये नंबर्स देख पा रहे हैं, 0.71, 0.71, ठीक है, 3.2, आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे, ये हमारे डेसिमल नंबर्स में आते हैं। दीज आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। उसके बाद डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। अब होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है? देखिए, ये दो पार्ट जो हैं इन्हें सेपरेट किया जाता है एक डॉट से। जैसे अभी हमने लिखा था एक नंबर 3.2, ठीक है, तो जो डॉट है ना, इसी से जो होल नंबर पार्ट है और जो डेसिमल पार्ट है वो डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। और इस पॉइंट को, जैसा मैंने कहा, डेसिमल कहा जाता है, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज द होल नंबर पार्ट। अब ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इस साइड जो ये पार्ट है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है, इसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होल नंबर पार्ट है। और ये जो डेसिमल के राइट साइड पे है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ये हमारा डेसिमल पार्ट होगा। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर होता है, ये 3 है, ठीक है, या फिर ये आपने 3 देखा, या फिर आप 2 लिख सकते हो, 2.5 है ना, तो यहाँ पर 2 तो पूरा है, ठीक है, 2 तो होल नंबर है, होल नंबर पार्ट, और ये पॉइंट के आगे नंबर लगा है, इसको डेसिमल पार्ट। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल दिया गया है 62.64, 62.64, ठीक है, इसमें जो होल नंबर पार्ट है वो है 62 और जो डेसिमल पार्ट है वो है 64। ओके, तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था यहाँ पर। उसके बाद आगे हम आते हैं डेसिमल प्लेसेस पर। The numbers of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. Example, places क्या होती हैं? जैसे 4.24 है, 4.24 इसमें जो है 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और 9.126 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो प्लेसेस के बारे में अभी हम डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जो होता है, मतलब ये जो प्लेसेस बताई गई है ना, कि जैसे हमने 4.24 लिखा, तो ये जो है द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इनको डेसिमल प्लेसेस बोला जाएगा। ठीक है, ये 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, यानी ये तो डेसिमल पार्ट है ना, और कितनी प्लेसेस हैं? डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 4.256 लिखा होता तो ये 3 नंबर्स हो गए, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई। ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेसेस होती हैं। अब नॉर्मली जो प्लेस वैल्यू होती है 1s, 10s, 100, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैंने 324 लिखा तो इसमें ये 1s है, इसमें ये 10s है और ये 100s है। ऐसे ही बढ़ता है ना हमारा प्लेस वैल्यू। तो अब डेसिमल फ्रैक्शंस में हम देखने वाले हैं कि डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे होती है। तो देखिए, एक फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो, या फिर पावर ऑफ 10 हो, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/10, 3/100, 6/1000 एक्सेट्रा। अब यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 3/100 का, तो ये जो है 100th पार्ट है 3 का। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि आप देखो, इसका मतलब है कि 100 डिवाइड हो रहा है 3 से। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए, 3/100 का मीन्स ये है, 3/100 का मीन्स ये है कि 100 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये 100 की 100 × 1 ही देख लो, 100 ही होता है ना, और यहाँ पर तो 3 है, तो डिवाइड कैसे करेंगे आप? इसके लिए सबसे पहले आपको एक डेसिमल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक डेसिमल लगाओगे तो आप यहाँ पर ऐसे 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, डेसिमल लगाने से ना 0 बढ़ जाती है, तो फिर आपने एक 0 ऐड कर दी यहाँ पर। उसके बाद अभी भी देखो 100 × 100 100 होता है, ये भी तो 30 है, ये छोटा नंबर है। अब आप क्या करोगे? इसमें नहीं जा रहा, ठीक है, 100 का डिवाइड 30 में नहीं जा रहा, तो
ना जाने की ज़ीरो, ठीक है, हम यहाँ लगा देते हैं कि नहीं जाता तो आप ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। और अब आपने डेसिमल ऑलरेडी लगा रखा है तो एक ज़ीरो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हमारा 300 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 100 की टेबल में 100 3 300 आता है, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ से ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ से आपका 0.03 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे बार बार डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक डेसिमल ही लगाते हैं, ठीक है। तो 0.03 ये आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि 3/100 जो था इसको हम लिख सकते हैं 0.03, 0.03, ठीक है, इज इक्वल टू 0.03, यानी कि आप अगर इस पॉइंट के आगे ज़ीरो भी लगा दो तब भी इसका मतलब 0.03 ही रहेगा, ठीक है। आप मतलब सिंपल बात यह है कि 0.03 हो या 0.03 हो, दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो 0.03 हम लिख सकते हैं इसको 3/100 को, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आ गया। तो ये 100th पार्ट है 3 का। अब देखो इसको हम अच्छे से समझेंगे। दस एवरी डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन नंबर। हर डेसिमल फ्रैक्शन जो है एक फ्रैक्शन नंबर जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब टेबल देखिए डेसिमल प्लेस वैल्यू के लिए हमें पता है, देखिए 1/10 इसको हम 0.1 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/10 तो 10 and 1 यहाँ डेसिमल लगेगा, एक ज़ीरो हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक ज़ीरो, अब 10 1s are 10। तो इस तरीके से आपका आंसर 0.1 आ गया। एंड 0.1 का मतलब होता है 0.1, ठीक है, 0.1। आप यहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड ज़ीरो लगा सकते हो, मीनिंग एक ही रहेगा, है ना। तो हमारा आंसर 0.1 आ गया। तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं, हम 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, ऐसे 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं, 1/1000 को 0.001 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब देखो जैसे हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 1s 10s 100 1000 ऐसे होता है ना नॉर्मल, ठीक है। कि अगर 6252 है तो ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस हमारी हो जाएगी। अब डेसिमल की प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है 10th 100th और 1000th, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 0.1 हमने ऐसे लिखा 0.1, तो ये जो 1 है ना 10th प्लेस पर है, ठीक है। प्लेस वैल्यू अगर आप देखो इधर से पहले तो आपके होल नंबर आते हैं, डेसिमल वाला पार्ट तो आपका इस साइड, डेसिमल के कौन सी साइड, राइट साइड शुरू होता है, डेसिमल से लेफ्ट साइड तो आपके होल नंबर आते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा लिखा है 23.25, ठीक है, तो अब इसमें आपको पता है कि ये तो 1s है, ये 10s है, क्योंकि होल नंबर का प्लेस वैल्यू तो हमें आता है। कैसे करेंगे, डेसिमल का प्लेस वैल्यू कैसे होता है, देखिए जैसे इसमें ना उल्टा शुरू होता है, मतलब कि यहाँ जो 10th है वो इसको माना जाएगा, ये 10th है, ठीक है, ये 2 जो है 10th है, इसका ये 10th हो गया। और ये जो 5 है वो 100th होगा, और अगर कुछ और नंबर यहाँ होता तो वो 1000th होता, ठीक है। ये 6 जो है 1000th है। तो यहाँ समझने की आपको कोशिश करनी है। 0.1 में क्योंकि 10th पार्ट है 1 का, तो हम क्या कहेंगे कि ये 10th हो गया, ठीक है। ये 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है, ठीक है। अब 0.01 लिखा है, तो अब यहाँ पर इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 100th आ गया। क्या आ गया, 100th है, ठीक है। अब 0.001, अब इस 1 का जो वैल्यू है वो 1000th है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें प्लेस वैल्यू होती है 10th, ये 10th है, ये वाला 0, ठीक है। दिस इज 10th, this is 100th and this is 1000th, ठीक है। तो ये थी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आप अब देखो 235.256 लिख देते हैं या 25 लिख देते हैं, आप कैसे भी लिखिए, ठीक है। तो अब इसमें ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये तो नॉर्मल हमारा होल नंबर वाला पार्ट है। अब ये डेसिमल वाले पार्ट में ये क्या होगा, ये होगा हमारा 10th, ये होगा हमारा 100th और ये होगा हमारा 1000th, ठीक है। तो ये चीज़ आप
आपने आई होप अच्छे से समझ ली होगी। तो ये वीडियो में, ये वाली जो वीडियो थी, इस वीडियो में हमने डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स अच्छे से समझ लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।